पाकिस्तान किसी तरह अपनी डूबती नैया को बचाने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आतंकी संगठन टीटीपी ने उसके टुकड़े करने का प्लान बना लिया है। यह दावा अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में किया। रिपोर्ट में कहा गया कि टीटीपी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से सरकार को उखाड़ फेंक कर वहां पर शरिया लागू करने की तैयारी में है और इसके लिए टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जल्द ही पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ आतंकी ऑपरेशन शुरू करने वाला है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर अपने लड़ाकों को ट्रेन कर रहा है। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है और टीटीपी को अफगानिस्तान के तालिबान और अलकायदा का भी पूरा समर्थन हासिल है और पाकिस्तान का ध्यान अभी किसी तरह आर्थिक संकट से निकलने में लगा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए टीटीपी को रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई एक दुश्मन तो है नहीं। उसके लिए टीटीपी अकेली मुसीबत नहीं है, बल्कि उसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और IS खुरासान जैसे आतंकी संगठनों से भी लड़ना है। ऊपर से पाकिस्तान के खाने के लाले वैसे ही पड़े हैं, ऐसे में वो क्या लड़ेगा? यानी पीओके पर कुंडली मारकर बैठे पाकिस्तान के हाथ से उसका खैबर पख्तूनख्वा प्रांत ही निकल सकता है। इधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया को बड़ी खुशखबरी मिली। ICC की टेस्ट रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन नंबर 1 गेंदबाज बन गए और उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़ दिया। भारतीय स्पिन गेंदबाज अश्विन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में दमदार प्रदर्शन का फायदा मिला, जिससे वो 864 अंकों के साथ नंबर 1 की कुर्सी पर पहुंच गए, जबकि एंडरसन 859 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए। उधर प्रयागराज केस में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच अतीक अहमद की संपत्ति पर बुलडोजर चल गया। उनके जिस घर की दीवारें गिरी उसमें अतीक अहमद की पत्नी के रहने की खबर थी, जिसके बाद सीएम योगी का बुलडोजर वहां भी पहुंच गया और कड़े सुरक्षा घेरे के बीच अतीक अहमद के प्रयागराज के इस घर पर बुलडोजर चल गया। अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर सीएम योगी पहले भी उनकी कमर तोड़ चुके हैं और उमेश पाल हत्याकांड में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की तलाश में जुटी यूपी पुलिस प्रयागराज के इस घर तक पहुंची और फिर उसे गिरा दिया। अतीक अहमद के जानकार जो काफी क्लोज जफर अहमद के नाम से ये इमारत है, उसे खबर मिली कि इस घर में अतीक अहमद की पत्नी रहती थी। पुलिस ने सबूत के तौर पर घर से मिली तस्वीर भी दिखाई, जिसके बाद इस आलीशान घर को मिट्टी में मिला दिया गया, जिससे सीएम योगी की वो बात सच हो गई जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी में माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और उमेश पाल हत्याकांड में कुछ ऐसा ही हो रहा है। योगी के सख्त रुख के बाद आरोपी अतीक अहमद और उनके बेटे पर शिकंजा कस रहा है। सीएम योगी उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनकी अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि यूपी में अपराध को जड़ से खत्म करना है। इस बीच यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को जोरदार तरीके से घेरा और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी में कई माफिया पैदा हुए। यूपी के प्रयागराज केस के मुद्दे पर सदन में लगातार बहस हो रही है, जो जारी रही और सीएम योगी सदन के अंदर फिर दहाड़े। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी में माफिया बढ़ने का आरोप लगाया कि आप ODOP तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। वो यही नहीं रुके, वो जिस समय विपक्ष पर बरस रहे थे, अखिलेश अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे थे। योगी ने इस पर भी तंज कसा, भाग लो या भाग दो, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। यूपी विधानसभा में प्रयागराज केस की बात घूम फिर कर उठ ही जाती है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की पुरानी सरकारों को इसी मुद्दे पर घेरा, यानी उमेश पाल हत्याकांड पर चल रहे सियासी दंगल में योगी ने फिर से बता दिया कि उनकी सरकार अपराध और अपराधियों दोनों को जड़ से खत्म करके ही मानेगी।